अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? खैरियत से? अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आई होप आप सब खैरियत से ही होंगे। आपकी हर सुबह अच्छी हो, खुशबाश हो। जी व्यूअर्स, हमारे अभी ये सुबह की स्टार्ट हो गया है रूटीन। अब हम क्या कर रहे हैं वो आपको हर सारा दिन हम बताएंगे। तो अभी मैं सोकर उठ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। ये ब्रेड है जो मैं फ्राई कर रही हूँ, हल्का हल्का देसी घी लगा के मैंने फ्राई करा है। अपने बेटे के लिए भी मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको सेक रही हूँ। तो अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि लो अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। वीवर्स, मैंने नाश्ता कर लिया है, मेरी चाय रह गई है जो मैं चाय पी रही हूँ। और मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, 1 साल से बेड पे हैं। और आप सबकी मैं दुआएं लेना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी अम्मी बात भी नहीं करती हैं, बस चुपचाप लेटी रहती हैं और बात करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही हैं। पता नहीं आवाज़ बंद हो गई है क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। अपना दुख दर्द तकलीफ़ अपनी बीमारी कुछ भी नहीं बता सकती हैं, कहीं तकलीफ़ है वो भी नहीं बता पा रही हैं। एकदम ही मेरी अम्मी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी, मेरी अम्मी अम्मी तो सबकी अच्छियाँ होती हैं। घर में मेरी भाभी हैं तो उनकी बहुत हेल्प करती थी, सब्ज़ी लाना, सब्ज़ी काट के देना, मतलब बहुत ही भाभी का साथ देती थी। और अब ऐसे बिस्तर पे लग गई हैं 1 साल के अंदर अंदर। पता नहीं अचानक ही बस फालिज हुआ सोते में उनको, और उसके बाद से फिर वो बस वीक होती चली गई हैं। इतनी वीक हो गई हैं, इतनी, अब कभी कुछ हो जाता है, कभी उनके सीना जकड़ जाता है तो हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है, सांस सही नहीं आती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनको, कभी मोशन लग जाते हैं उनको, कभी कुछ हो जाता है, कभी यूरिन पास नहीं होता, फिर अस्पताल लेके भागना पड़ता। पर अल्लाह ताला बस मेरी माँ को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो अपनी अम्मी को भी देखने के लिए मैं जाती हूँ, तो अम्मी एकदम हड्डियों का ढांचा हो चुकी है। हालांकि मैंने बहुत दुआएं भी करवाई हैं। अभी हमारे एक हैं, वो भी अभी गए हैं उम्रे पे, तो उनसे भी मैंने दरख्वास्त की है कि मेरी अम्मी के लिए स्पेशली दुआ वहाँ ज़रूर कीजिएगा और हम सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें दोबारा उम्रा करने के लिए ताकत हिम्मत चस्ती फुर्ती हमें दोबारा उम्रे के लिए बुलाएं। तो बस यही दुआएं करवाई हैं, अपनी अम्मी के लिए भी करवाती हूँ मैं उनसे। अल्लाह करे उन्हें याद रहे जो जिसने उनसे कहा है दुआ करने के लिए। तो व्यूअर्स, आप भी हमारी अम्मी को याद रखिए, दुआ में याद रखिए कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएं, बोलने लगें, बात करने लगें। एटलीस्ट उन्हें ये तो हो ना कि कोई तकलीफ़ है तो वो बता तो सकें, बता ही नहीं पाती हैं, बस देखती ही रहती हैं मुसलसल ना। बहुत तकलीफ़ पहुंचती है ना अम्मी की, अम्मी को देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह सबकी माओ को सलामत रखे। तो व्यूअर्स, आपकी दुआओं के तलबगार हैं। आज से 10 साल पहले मुझे अटैक पड़ा था। हमने, मेरे घर वालों ने अम्मी को नहीं बताया था। मुझे हॉस्पिटल लेके लोग भागे थे ना, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट थी, तो इमरजेंसी में थी मैं। तो अम्मी को तो कुछ बताया नहीं था, मेरी बहनों ने, भाई ने। आप देखें, माँ को हर बात पता चल जाती है, उनको कुछ नहीं बताया था। लेकिन आप ये देखें कि मेरी अम्मी बहनों से पूछ रही थी, बताओ उसे क्या हुआ है, बताओ उसे क्या हुआ है। नहीं, कुछ है, कुछ है, वो कुछ है, उसे कुछ हुआ है, तुम लोग क्यों नहीं मुझे बता रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं मुझे बता रहे हो। फिर मेरी बहन ने कहा, नहीं अम्मी कुछ नहीं हुआ, थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो फिर मेरी अम्मी ने फ़ौरन या सलामों का विट करवाया। मेरी अम्मी
यहाँ सलामों का वेट करवाया कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो, और उनकी दुआओं से मेरा बाईपास कामयाब हो गया। 2 महीने 3 महीने में अपनी अम्मी ने मुझे अपने पास रखा और मेरी बहुत खिदमत की, खाने का पीने का बहुत ख्याल रखा। मिनट में मुझे आकर देखती थी कुछ हुआ तो नहीं, हर मिनट के बाद मुझे आके चेक करती थी कैसे कुछ हुआ तो नहीं है, तबीयत तो ठीक है, पूछती रहती। दवाइयाँ सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल रेडी रखती थी, मेरा खाना पीना सब मेरी अम्मी मुझे देती थी, मेरी भाभी बना के देती थी। बहुत ख्याल मेरी माँ ने रखा मेरा। आज मेरी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है, ख्याल रखने वाली, क्योंकि मैं आए दिन बीमार रहती हूँ, आए दिन मैं बीमार रहती हूँ। मेरी अम्मी फ़ौरन मुझे बुलवा लेती हैं अपने घर कि आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे पास आ जाओ, मेरी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और अब मेरी अम्मी बेड पे लेटी हुई है, बोल नहीं रही है, बोलती नहीं है, चुप है, आवाज़ें नहीं निकल रही है उनकी। और मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ मुझे हो जाता है, कभी कुछ मुझे हो जाता है। अब मैं यही सोचती हूँ कि मेरी माँ भी ठीक होती, मेरी पल पल की खबर लेती, फ़ौरन अपने पास बुला लेती हैं, आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुआ, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड होते हैं और मेरे एक छोटा बेटा है, तो इसलिए वो मुझे अपने पास बुला लेती। यहाँ कोई देखने वाले, शौहर देखते हैं, बहुत खिदमत मेरी करते हैं, बहुत ख्याल मेरा रखते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो मेरी अम्मी मुझे फ़ौरन घर पे बुला लेती हैं कि आ जाओ, तुम यहाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार होगी, तब भी तुम काम कर रही होगी, खाना बना रही होगी, कभी कुछ कर रही होगी, कुछ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें वहाँ रिस्क नहीं मिलेगा। लाज़मी है, तो शौहर का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, बीमारी ज़ारी में खाना बनाना, रोटी बनाना, क्योंकि ये भी शुगर पेशेंट है, खाना बना के देना, रोटी बनाना, तो लाज़मी उसी पोजीशन में मुझे देना पड़ता है। मेरी 2 नंदें हैं, वो शादीशुदा अपने घरों में हैं। बस अल्लाह मेरी माँ को सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप लोग भी अपनी माँओं का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, जितना भी हो सके अपनी माँओं की खिदमत कीजिए। बहन भाई जब एक छत होती है ना, तो बहन भाई सब एक होते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल। जब शादियाँ हो जाती हैं ना, तो कोई किसी का नहीं होता है जैसे होना चाहिए। वैसे तो बहुत ख्याल रखते हैं, सलाम दुआ, आना जाना, दबी जासी बीमारी अजारी हो जाए तो फ़ौरन आते हैं, देखते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती। जिनके शादीशुदा हो जाती है, वो उनके बच्चे, उनके शौहर, तो उनमें सब लग जाते हैं, तो वो बात नहीं होती है जो होनी चाहिए। माँ तो आपको पता है, कुछ भी हो जाए उन्होंने अपने बच्चे को देखना ही देखना है। तो बस यही मसला है, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ अपनी माँ का जिक्र करते हुए। अल्लाह सबकी माँओं को, मेरी माँ को सलामत रखे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जी इब्राहिम को मैं उठा रही हूँ, मैंने स्कूल जाना है और इनकी तैयारी करनी है। इनके आज लास्ट पेपर है ड्राइंग का, तो आज ये पेपर भी इन्होंने देना है, तो लास्ट पेपर भी इनका हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी ये सो के उठ रहे हैं, अभी इनको तैयार भी करना है स्कूल के लिए। मोहम्मद इब्राहिम अहमद, हाय कीजिए बेटा, सलाम कीजिए व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को। सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। चलो मेरा बेटा जल्दी उठ जाइए, आप तैयारी कीजिए स्कूल की बेटा। जी व्यूअर्स, मैंने देखिए ये दाल चढ़ा दी है और इसमें मैंने हरी मिर्च और एक टमाटर आधा काट के इसमें डाल दिया है। तो अभी और ये हमारी भी दाल पकेगी, ठीक है।
इसके बाद में फिर हम इसमें हरा धनिया और भगार वगैरह देंगे। अच्छा, तो रोटी तो मैंने बना ली है, क्योंकि रोटी मैं पहले ही बना लेती हूँ। और इसके लिए थोड़े से मैं चावल बनाऊँगी, सैलेड वगैरह बना दूँगी मैं इसके लिए। तो हमारा दोपहर का जो लंच है वो तैयार हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला मिक्स जो होता है ना, पिसा हुआ, खुशबू के लिए मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो दाल का। जी बस, ये हमारी दाल तो बन चुकी है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ बघार, और बघार लग रहा है, थोड़ा पानी आ गया है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा शोर हो गया इसमें। तो चलिए दाल को हम लगाते हैं बघार। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा सिर्फ इसमें गार्निश के लिए मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया, और सैलेड मैंने बना लिया है। अब थोड़े से चावल उबालना है मुझे। व्यूअर्स, शाम के बज गए हैं 6:30, और 6:30 बजे का टाइम हम पी रहे हैं चाय टाइम है ये। और चाय का तो टाइम है कि मैं सब लोगों के यहाँ इसी टाइम चाय पी जाती होगी, इससे ज़रा सी थकान उतर जाती है। आज बहुत सुस्ती सी भी हो रही है मुझे, तो इसने सोचा मैंने गरम गरम चाय पी लूँ। जी व्यूअर्स, कल तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं रात को आ रही थी, और मैं काफ़ी टाइम तक रात को जागती रही हूँ, और सूरह रहमान सुनती रहती हूँ मैं। तो इससे पहले यह है कि जब नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं सितारा यासीन का व्लॉग देख लिया, जोहा ब्यूटी को देख लिया, उनकी बातें सुन ली मैंने। फिर मैंने राबियाज़ अहमद हैं, उनकी वीडियो देखती रही। आजकल वो खाने वाने बना रही हैं, राबिया सिस्टर, वो देखती रहती हूँ। और फिर ये है ना ब्लड इनसाइडर, उनको मैं आज़म है, उनको देखती रहती हूँ, उनके व्लॉग देखती हूँ, उनकी बातें रिएक्शन देखती हूँ। अब्दुल्ला रहमानी है, उनके रिएक्शन देखती रहती हूँ। शबनम आ गई हैं कोई, उनका देखती हूँ मैं। एक शमीम है, उनका देखती रहती हूँ। इन्हें तमाम व्लॉग्स में ये है देखती हूँ, उनकी बातें सुनती रहती हूँ कि आजकल चल क्या रहा है सितारा के लिए और सलमा के लिए। सलमा को तो अभी तक मैंने व्लॉग नहीं देखा है, और ना मैंने अभी देखा कि वो आई हैं। तो उनके हस्बैंड की और जाहिद भाई की बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो बहरहाल उनके अपने मसले मसाइल हैं। फिर उनके चचा हैं वाइट पे आजकल सितारा यासीन के जो चाचू हैं, कौन हैं, उनको भी ले आए हैं, उनसे भी लाइव गुफ्तगू हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैं देखती रही, काफ़ी टाइम देखती रही। फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि चलें सितारा यासीन का देखा कि वो दुबई में जो हैं वो बड़ी माशाल्लाह खुश हैं, और बहुत व्लॉग्स वगैरह बना रही हैं, और वो बहुत खुश हैं। सितारा यासीन अपने बच्चों को भी, सबको मतलब बहुत काफ़ी है। लेकिन जब जोहा ब्यूटी हैं, उन्होंने जो जितनी भी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि उनके सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थे, अब बहुत कम होते जा रहे हैं, डाउन होते चले जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतरी करेगा हम सब के हक़ में। तो जोहा की बातें मैं सुनती रहती हूँ। आजकल मैंने जो है बेबू आंटी, उनका तो अभी तक व्लॉग शायद मैंने अभी नहीं देखा ना उनको। तो वो जाहिद ख़ान हैं, और तहमीना हैं सिस्टर, उनका भी मैं देखती रहती हूँ, लाइव लेती हैं सब लोगों को, और मैं काफ़ी उन लोगों को हेलो हाई भी करती रहती हूँ, सलाम भेजती रहती हूँ, दुआएं भेजती रहती हूँ। तो बस ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद में तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम हो गया, तो मैं सूरह रहमान सुनती रहती हूँ, और उसी दौरान फिर मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। तो बस ये चल रहा है आजकल, नींद नहीं आ रही है आजकल, तो बस यही देखती रहती हूँ। लास्ट में अल्लाह का कलाम सुनती रहती हूँ, या तस्बीहां पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ मैं। फिर सुबह देर से आँख खुलती है, तो ब्लॉग जो है ना थोड़ा इसलिए कम हो जाता है कि मैं सुबह उठ के जल्दी से फिर मैं अपनी जो रोज़ की रूटीन है वो स्टार्ट कर देती हूँ। जी, ये इब्राहिम और इब्राहिम के दोस्त आए हुए हैं। जी बेटा, आप क्या कह रहे थे? सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप भी सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम।
ये पता नहीं क्या कहता है। ये हमारे इब्राहिम के दोस्त आए हुए हैं, तो ये यहाँ पर खेलने के लिए लोग खेलते हैं। नाम बोलो। ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद। ये अब्दुल समद हैं वो भी है इब्राहिम के साथ। वो भी मिट्टियाँ खाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मट्टी अब बड़ा हो जाएगा तो नहीं खाएगा मट्टी। बच्चे छोटे होते हैं खाते हैं मट्टी। तो और बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल असद। अब्दुल असद। ये हैं अब्दुल असद हैं, ये इब्राहिम हैं। मस्त मौजे करते हैं। अब्दुल इब्राहिम। हम्म, हमारे बेटे का नाम है मोहम्मद इब्राहिम अहमद। मम्मी मेरा नाम वो रख देना। नहीं, कोई नाम नहीं रखा जाएगा। अच्छा, आपका वही नाम रहेगा। जी बेटा। जोसेफ। जोसेफ नहीं। जोसेफ। जोसेफ नहीं। हाँ, इसका पापा आंटी। जोसेफ नहीं। जोसेफ। चलो ठीक है, जोसेफ। आप बच्चे आप लोग खेलो। ठीक है। क्या बोलते बेटा, आपको ये एप्पल ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? आपको जो छोटा सा मुन्ना अपना भाई हुआ है वो ठीक है? हैं? आज तुम्हारे अब्बू लेके जा रहे थे और तुम्हारी बड़ी बहनें लेके जा रही थी उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। 2 महीने का है ना भाई आपका? लड़का है। लड़का? हाँ जी। लड़की नहीं है। लड़की नहीं, लड़का है, मुझे लड़की पता होती है। ना, हाँ हाँ तो लड़की को जूते भी पहनाते हैं। हाँ, सही है। वो छोटा सा है, 2 महीने का तो बच्चा है। चलो ठीक है, आप लोग एंजॉय करो बेटा, आप लोग खेलो। ठीक है लड़का जूता जी। व्यूअर्स, ये थोड़ी सी मेरी ये ज्वेलरी है जो मैंने इसमें रखी हुई है। तो मैचिंग के सूट के साथ ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। तो कहीं आना जाना होता है तो मैं ये ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हूँ। और काफ़ी ज्वेलरीज जो हैं वो मैंने कुछ लोगों को सेट हैं मेरे पास बहुत जमा हो गए थे मैचिंग की ज्वेलरी कपड़े। वो मैंने किसी बच्ची की शादी हो रही थी तो उसमें मैंने नए नए सूट थे जो 4-4 5-5 हज़ार के सूट जो थे जो एक एक दफ़ा बस पहन रखे थे मैंने ना। तो वो फिर मैंने वो किसी की ना शादी पे दे दिए। वो बहुत खुश हुए, मतलब बहुत गरीब लोग थे बेचारे। तो ज्वेलरी भी मैंने सारी सबसे ज़्यादा ज्वेलरी कपड़े मैंने उन तक पहुंचा दिए हैं। तो ये अब थोड़ी सी ज्वेलरी है, इनमें से भी कुछ छांटी करूँगी। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने देना है किसी को। तो इसमें मैंने ये अपनी ज्वेलरीज रखी हुई हैं। ठीक है। और ये है सूट के साथ ये मेरी ज्वेलरी, ये सारी ज्वेलरी रखी हुई है। ये सब ज्वेलरियाँ हैं, ड्रेस पे है। ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो मैंने देनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ये है, तमाम ये चीज़ें देनी है ना, किसी न किसी को देनी है। सूट के साथ की मैचिंग की होती है मेरी ना। कहीं आती जाती हूँ तो हाथ में डाल देती हूँ। और क्योंकि ये इमिटेशन मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं जो थी, क्योंकि मैं मिलाद शरीफ भी पढ़ती हूँ, तो मैं मेरी दोस्त हम दोनों मिलाद पढ़ने जा रहे थे। रक्शे में हम लोग ऑटो में बैठे हुए थे तो हमारे पीछे दो ना बाइक पे 2 लड़के लग गए थे। अब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जब रक्शे में बैठती हूँ तो दुरूद पाक का विर्द रखती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। तो मेरी दोस्त हैं वो भी बैठी हुई थी। तो इत्तेफाक से वो रक्शे वालों को रुकवाया उसने और मेरे सोने की अंगूठियाँ मेरे जो हाथों में थी वो फ़ौरन छीन ली उन लोगों ने ना। तो लाजमा तो उनको देनी पड़ गई वो मुझे सोने की अंगूठियाँ। तो इसलिए मैं बहुत एहतियात से अब गोल्ड नहीं पहनती हूँ। वो तो शुक्र करें मेरे हाथों की सोने की जो चूड़ियाँ थी वो मैंने उठा के रख दी थी। तो मैं गई थी तो बस वो अंगूठियाँ पहन रखी थी मैंने, तो वो मेरे हाथों में से छीन लिए। बल्कि वो पता गले में जो मेरे दुपट्टा वगैरह स्कार्फ़ पहनती हूँ ना, गौन पहनती हूँ, तो वो हाथ मार रहा था मेरे ना स्कार्फ़ पर ना कि ये खोलो, अंदर तुमने ज्वेलरी पहन रखी होगी या चैन वैन होगी तुम्हारे गले से। तो मुझे तो आ गया गुस्सा उस बात पे। मैंने कहा कि बात सुनो, मुझे टच नहीं करना। अगर तुमने अब टच किया ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। मुझे लगता था कि उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। वो ना ऐसा लग रहा था कि नई नई डकैती डाल रहा है या नई नई चीज़ें मुझसे छीन रहा है। उसके हाथ पाँव ठंडे यख हो रहे थे उस लड़के के। और कम उम्र का लड़का था और तकरीबन हाथ कांप रहे थे उसके ना मेरे से छीने, मतलब मेरे हाथों में से अंगूठियाँ उतारते टाइम और मेरे गले में भी हाथ मार रहा था। तो फिर मुझे आ गया गुस्सा, मैंने डांटा उसको। मैंने कहा खबरदार अगर मुझे टच किया तो अपने हाथ पीछे रखना।
तो कहने गले में भी है, मैंने कहा नहीं है गले में। तो पीछे जो एक लड़का जो बाइक पे स्टार्ट बैठा हुआ था, वो कहने का कहना मुझे कहना निकालो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मेरा पर्स छीनने लगे, कहने मैं गोली मार दूंगा यहाँ से, मैं गोली मार दूंगा यहाँ से। तो मैंने कहा हाँ मार के देखो गोली, तुम क्या करोगे, मार दो, मार ही दोगे ना, आज मैं मरूंगी कल तुम्हें भी मरना होगा, तुम कौन सा बच के चले जाओगे यहाँ से। मैंने भी इस तरह की उसको तड़ी दी। थोड़ी देर में कोई पीछे से ना कोई गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी ना, तो वो तो इतनी तेज़ी से भागे हैं, भाग के चले गए ना। तो जो सोने की जो मेरी हाथों की जो रिंग वगैरह थी वो तो ले गए थे वो लोग। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो घरों में नहीं वो जो आती हैं औरतें, जो ये स्क्रैच करें आप तो इसका इनाम निकलेगा आपको, ये इनाम निकलेगा, आप ये स्क्रैच कर लें इसका इनाम निकलेगा आपको ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की ना। तो कहने लगी नहीं नहीं आप बाजी आप ना ये स्क्रैच करें इसमें से आपको इनाम मिलेगा। मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इनाम वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने उनको फिर डांटा ना, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। बहरहाल बहुत गर्मी थी तो मैंने ये उनसे कह दिया कि अच्छा आए अंदर आके बैठ जाएं, आपको मैं पानी वानी पिला देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है ना। हमने तो हमदर्दी की उनके साथ कि आप हमें ना आप बैठ जाएं, घर में आ जाएं आप। तो उन्होंने पता है क्या किया, वो घर में तो आकर बैठ गई, मगर पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा किया, पीछे से एक और उनकी ना जो चोरनी थी वो भी आ गई ना साथ, वो भी औरत आ गई। कह कि हमारे यहाँ पर वो आई हुई हैं दोस्त। तो मैंने कहा जी जी आई हुई हैं, मुझे जहन में नहीं था कि ये लोग चोरनियाँ हैं। आप यकीन कीजिए मेरे सोने के जितने मोटे मोटे कानों में जो मेरे रिंग पड़े हुए थे ना, बालियाँ पड़ी हुई थी, मोटी मोटी बालियाँ थी वो मुझे ना। तो कहने लगी कि ना ये बालियाँ आप उतार के मुझे दे दें, ये बालियाँ मुझे उतार के दे दें। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं क्यों दूँ आपको ये बालियाँ उतार के। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा दम किया क्या किया, तो मैंने अपने हाथों से उतार के उनको दे दिए। तो इस जैसा मैं गोल्ड बहुत कम पहनती हूँ हाथों में। और अभी तो खैर बहरहाल मैंने छोटी छोटी सी बाली वो हैं मेरे कानों में बुंदे चैन वो पहन रखा है, लेकिन फिर भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बड़ी मतलब हिफाजती दुआएं पढ़ के मैं निकलती हूँ घर से बाहर, ताकि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और चोर डाकुओं से बचा। आजकल चोरियाँ डाकियाँ बहुत हो रही हैं। अगर पानी भी आपके घर पे आए ना मांगने के लिए हमें पानी मिला दो, तो ये भी हमदर्दी ना करें, पानी ना पिलाएं उन लोगों को। पानी मांगने के बहाने वो लोग ना घरों में घुस जाते हैं या कुछ सुंघा देते हैं, या छोटे बच्चे अगर आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं ना तो वो उनको भी बाइक पे बिठा के ना ले जाते हैं। क्योंकि मैंने जो वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ अक्सर, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल ना। तो एहतियात कीजिएगा, और कहीं भी आए जाएँ तो गोल्ड प्लीज़ मत पहनिएगा, क्योंकि अभी फिर वारदातें हो रही हैं कराची में और काफ़ी डाकू यहाँ आ चुके हैं, काफ़ी डाकू यहाँ आ चुके हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, लड़कों को। और अगर नहीं कोई चीज़ दो ना तो वो गोली मार देते हैं, इतने बेदर्द और बेरहम होते हैं ये लोग। तो अब यहाँ तक का जो व्लॉग है अब मैं इसको एंड करती हूँ। काफ़ी देर हो गई है मुझे व्लॉगिंग करते हुए, तो जब तक के लिए अब मैं इजाज़त चाहूँगी, और अब इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तो जब तक के लिए राबी शेख को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।